बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने मेडिकल कोर के अंदर जिन लोगों ने MBBS किया हुआ है या FCPS किया हुआ है, तो उनके लिए एज ए कैप्टन और मेजर ज्वाइन करने का शानदार मौका है। तो आप सबसे गुजारिश है, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए पाकिस्तान आर्मी ने अपनी जॉब्स अनाउंस की है। तो हम इसकी डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन मेजर थ्रू शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन SSRC। इसमें दोस्तों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है मेल के लिए 5 फुट 4 इंच रिक्वायर्ड है और फीमेल के लिए जो है वो 5 फुट जो है वो हाइट रिक्वायर्ड है। नेशनैलिटी पाकिस्तान का सिटीज़न होना ज़रूरी है और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जो है उनके लोग भी अप्लाई करने के लिए अहल हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन जो है SSRC, ये कंप्लीट करने के बाद आपको पाकिस्तान आर्मी के साथ एक वायदा करना होगा कि कम से कम 5 साल जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होगा आपका वो 22 हफ्तों का होगा। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के अंदर। एजुकेशन के हवाले से जो GDMO है उनके लिए MBBS होना ज़रूरी है और रिकग्नाइज हो आपकी डिग्री PMDC के साथ। एज जो है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 मई 2021 तक और रिलैक्सेशन हो सकती है अप टू 35 ईयर्स, लेकिन ये डिपेंड करेगा। नंबर 2 पे जो है वो क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट की पोस्ट है जो एज ए जिनको मेजर का रैंक दिया जाएगा। इसमें एनेस्थोलॉजी है, डर्माटोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, पैथोलॉजी है, साइकियाट्री है और सर्जन HPG हैं और पेडियाट्रिक्स हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड हैं सिवाय पैथोलॉजी के। पैथोलॉजी जो है वो ओनली फॉर मेल है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC है और हायर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन FCPS पाकिस्तान से ही अगर आपने बाहर से किया है तो उस इदारे का PMDC के साथ इलाक़ होना ज़रूरी है। एज का क्राइटेरिया जो है वो सेम 28 ईयर है 1 मई 2021 तक, जो रिलैक्सेबल है अप टू 35 ईयर तक। थर्ड नंबर पे जो है वो सब स्पेशलिस्ट हैं मेडिसिन एंड अलाइड के लिए, इनको भी एज ए मेजर रैंक दिया जाएगा। इसमें कार्डियोलॉजी है अडल्ट मेल और फीमेल, और गैस्ट्रोंटोलॉजी है अडल्ट्स के लिए मेल फीमेल हैं और डिफरेंट शोबे हैं। पल्मोनोलॉजी है अडल्ट फीमेल है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन है मेल और फीमेल दोनों के लिए है, क्लिनिकल हाइम है मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसी तरह जो है ऑन्कोलॉजी और रेनिमाटोलॉजी, तो इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC होनी चाहिए और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन जो है वो FCPS या तो पाकिस्तान से हो या उसके इक्विवेलेंट अगर आपने बाहर किसी ममालिक से की हैं तो उस इदारे का PMDC के साथ इलाक़ होना ज़रूरी है। एज जो है इसमें थोड़ी डिफरेंट है। इसमें 32 ईयर्स तक की एज वाले डॉक्टर अप्लाई कर सकते हैं 1 मई 2021 तक और रिलैक्सेबल है अप टू 40 ईयर तक। नंबर 4 पे है सब स्पेशलिस्ट हैं और इनको भी एज ए मेजर रैंक के लिए हायर किया जाएगा और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। MBBS रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC होनी चाहिए और FCPS होनी चाहिए। अगर बाहर से आपने स्पेशलाइजेशन की है तो उसका PMDC के साथ इलाक़ होना चाहिए। एज जो है वो 32 ईयर होनी चाहिए 1 मई 2021 तक, जो कि रिलैक्सेबल है अप टू 40 ईयर तक।
नंबर 5 पे सब स्पेशलिस्ट सर्जिकल एंड अलाइड के लिए है, इनको भी एज ए मेजर रैंक दिया जाएगा। इसमें कार्डियक सर्जरी अडल्ट है, मेल फीमेल न्यूरो सर्जरी अडल्ट है, मेल फीमेल आर्थो सर्जरी अडल्ट के लिए है, मेल फीमेल पैड सर्जरी मेल एंड फीमेल सॉरी फ्रेंड। और इसी तरह जो है ये डिफरेंट पोजीशंस हैं और इसमें भी एमबीबीएस आपका पीएमडीसी से होना चाहिए। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन एफसीपीएस है पाकिस्तान से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपने फ़ॉरेन से किया है तो आपके इदारे का पीएमडीसी के साथ इलाक़ होना ज़रूरी है। इसमें भी एज का क्राइटेरिया सेम है, 32 ईयर्स से होनी चाहिए 1 मई 2021 तक, जो कि रिलैक्सेबल है अप टू 40 ईयर्स। नंबर 6 पे है सब स्पेशलिस्ट, तो ये भी जो है एमबीबीएस रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी होने चाहिए और हायर उसके लिए अगर आपने एफसीपीएस वगैरह किया हुआ है पाकिस्तान से तो ठीक है, अदरवाइज पीएमडीसी के साथ इलाक़ होना चाहिए अगर आपने फ़ौरन से किया है तो। नंबर 7 पे जनरल ड्यूटी डेंटल अफसर हैं और ये एज ए कैप्टन इनको रैंक दिया जाएगा और ये जो है ओनली फॉर मेल्स है। इसमें बीडीएस रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी होना चाहिए और कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड मिनिमम 1 ईयर हाउस जॉब फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी विल बी गिवन प्रेफरेंस। जो हाउस जॉब 1 साल के कर चुके हैं पीएमडीसी के किसी इलाजशुदा हॉस्पिटल से, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज का क्राइटेरिया इसमें 28 ईयर होनी चाहिए 1 मई 2021 तक, जो कि रिलैक्सेबल है अप टू 35 ईयर्स। नंबर 8 पे क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट हैं, इनको एज ए मेजर रैंक दिया जाएगा। इसमें मैक्सी लोफिशियल क्वालिफाइड मेल हैं, ऑपरेटिव क्वालिफाइड मेल हैं और आर्थोडोंटिक्स क्वालिफाइड मेल हैं और पीरियोडोंटिक्स क्वालिफाइड मेल हैं, यानी ये सारी मेल्स के लिए हैं। इसमें बीडीएस आपका रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीसी होना चाहिए और अगर आपने एफसीपीएस पाकिस्तान से किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फ़ौरन से किया है तो उस इदारे का पीएमडीसी से इलाक़ होना चाहिए। इसमें आपकी एज 32 ईयर्स है और 1 मई 2021 तक, जो कि रिलैक्सेबल है अप टू 40 ईयर्स। जो जिन लोगों ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और अपीयरिंग कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू होप सर्टिफिकेट। अगर आपका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया तो आप अपना होप सर्टिफिकेट के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3rd वीक ऑफ मार्च 2021 तक जो है वो आपको पीएमडीसी का सर्टिफिकेट और फिर अपनी डिग्री जो है वो पाकिस्तान आर्मी को प्रोवाइड करना होगी। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं अगर वो 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं आईएसएसपी के बोर्ड, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ओटीएस जेसीए से या ग्रेजुएशन कोर्स से, तो वो इवन पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी यानी तीनों फोर्सेस में से किसी भी फोर्सेस में वो 2 दफ़ा ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं और रिजेक्ट हो चुके हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। A candidate with specific higher qualification who is rejected once by Inter-Services Selection Board for Pakistan Military Academy, OTS JCA graduate course, equivalent Naval, Pakistan Air Force courses, and once rejected for specific higher qualification, entry will not be eligible for third chance. परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाई अपील मेडिकल बोर्ड, अगर मेडिकल बोर्ड ने आपको परमानेंटली अनफिट करार दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आर्म फोर्सेस की किसी भी ब्रांच में, तीनों फोर्सेस में से किसी भी फोर्सेस में से अगर आपने खुद को विड्रॉ किया है तो आप दोबारा एलिजिबल नहीं हैं। उसके अलावा जो है विड्रॉन फ्राम एनी बॉन्डेड आर्म फोर्सेस कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने डिसिप्लिनरी बुनियादों पे अपने इंस्टीट्यूट से फारिग किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको गवर्नमेंट या आर्म फोर्सेस
में से जो है वो डिसमिस या रिमूव किया गया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप को जो है वो कोर्ट में से कन्विक्टेड हो चुके हैं या आपने कोई मॉरल बुनियादों पे या क्रिमिनल बुनियादों पे तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी की वजह से अगर आप मेडिकली अनफिट करार दिए गए हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। और डिक्लेयर्ड अनफिट बाई एनी आर्म फोर्सेज हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाई अपील मेडिकल बोर्ड। इसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट्री सिलेक्शन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आप जाएंगे joinpakistanarmy.gov.pk पे। तो यहाँ पे 4 तारीख से जो है वो 4 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही हैं और तो आप रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान आर्मी के किसी भी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के थ्रू भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओवरसीज़ कैंडिडेट जो है पाकिस्तानी नेशनल वो अपने करीबी जो है कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के डिफेंस अटाची जो हैं उनके थ्रू एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट आफ्टर स्टैंपिंग एज ओवरसीज। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट विल इंटीमेट द डेट एंड टाइम parliamentary टेस्ट closer to inter-services selection board test, general headquarters selection board. Candidate will report on exact date and time given for उनको टेस्ट और IFSB के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा। उसके हवाले से जो उनका डिफेंस अटैची हैं वो उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। रिटर्न इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे 3 फरवरी से इंशाल्लाह उनके कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट जो है वो इनिशियल मेडिकल टेस्ट के लिए आर्मी के सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाएंगे। वहाँ पे उनका इनिशियली मेडिकल टेस्ट होगा। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाएंगे आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो उनको कॉल और इंटरव्यू लेटर सेंड करेगा GSU की तरफ से। और सिलेक्शन बोर्ड एट कराची, लाहौर, रावलपिंडी मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एट नियर बाई कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड एट जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो मेडिकल के लिए कराची, लाहौर, रावलपिंडी के सेंटर्स हैं। जो भी आपका करीबी सेंटर होगा वहाँ CMH में आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान आर्मी का सिलेक्शन बोर्ड जो है वो जनरल हेडक्वार्टर से करेगा। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उसमें आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, डिटेल मार्कशीट्स होनी चाहिए, अटेस्टेड फ़ोटोज़ का होने और उनकी अटेस्टेड फ़ोटो कापी होनी चाहिए हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट, डिग्रीज या डिप्लोमा जो भी है। 2 अटेस्टेड फ़ोटो आपके फ़ोटो कापीज ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ PMDC फॉर GDMOs एंड GDDOs स्पेशलिस्ट एंड PTC ऑफिसर्स। इसी तरह PMDC से जो है वो स्पेशलाइजेशन के हवाले से बोथ कैप्टन के लिए भी और मेजर के लिए जो FCPS हैं वो अपना सर्टिफिकेट जो है उसकी 2 अटेस्टेड कापीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी ने हाउस जॉब कंप्लीट किया हुआ है तो वो अपनी हाउस जॉब के सर्टिफिकेट की 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ प्रोवाइड करेगा। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट विल रेंडर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC ऑफ द कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट। ऑलरेडी जो डॉक्टर्स किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC प्रोवाइड करना होगा। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको डोमिसाइल की प्रोवाइड करना होगी। फ़ोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज जो आपका NIC है उसकी फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड प्रोवाइड करना होगी। और 3 कलर आपके पिक्चर जो हैं वो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटेस्टेड होने चाहिए। क्रॉस पोस्टल ऑर्डर आपको प्रोवाइड करना होगा 100 रुपीज़ का इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन DGPA जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। Endorsement application form. While filing the application form provided by Army Selection and Recruitment Center, the successful candidate must ensure that all available information asked be endorsed in the respective paragraph, column, and no column should be left blank.
जो आपको अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म प्रोवाइड करेगा, तो काइंडली उनको ध्यान से फिल कीजिएगा, उनमें कोई कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओल्ड जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी ने मेडिकल कोर के अंदर कैप्टन और मेजर के लिए थ्रू शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन की अनाउंसमेंट की है और आप जो है वो 4 जनवरी से 13 जनवरी के दरमियान पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।